नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के ज्ञान की और समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन का ये जो अंतहीन संघर्ष है, इसे एक थका देने वाली लड़ाई से एक ऊर्जा से भरी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन की लड़ाइयों से थक जाना ये बहुत ही आम बात है। एक साधक ने महाराज जी से बिल्कुल यही सवाल पूछा था कि महाराज जी, गीता में अर्जुन का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया, हमारा युद्ध तो सालों से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, हम थक गए हैं। और सच पूछिए तो ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। लेकिन महाराज जी का जवाब सुनिए। वो हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर थकान हो रही है तो शायद हम लड़ाई ही गलत लड़ रहे हैं, क्योंकि जो असली आध्यात्मिक युद्ध है ना, उसका स्वभाव थकाना है ही नहीं, बल्कि वो तो एक नया उत्साह और नया जोश भर देता है। तो चलिए पहले खंड में इसी मूल विचार को समझते हैं कि अगर आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए थकान महसूस हो रही है तो ये रास्ते की कमी नहीं है, ये हमारे देखने के तरीके में, हमारे दृष्टिकोण में कहीं कोई गड़बड़ है जिसे ठीक करना जरूरी है। महाराज जी ने इसे समझाने के लिए एक बड़ा ही कमाल का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि ये थकावट एक छेद की तरह है, एक लीक की तरह, जिससे हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और जो रस हमें मिलना चाहिए वो बाहर बह रहा है। तो हमारा काम उस लड़ाई को लड़ना नहीं, बल्कि उस छेद को ढूंढकर बंद करना है। तो सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई आखिर है किसके खिलाफ? महाराज जी की मूल शिक्षा यही है कि असली युद्ध बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर बैठी ताकतों से है। इसको ऐसे समझिए, दुनिया की लड़ाई जो हम बाहर लड़ते हैं वो तो हमें थका ही देगी, निराशा ही देगी, लेकिन जो असली आध्यात्मिक लड़ाई है वो अंदर लड़ी जाती है। और ये लड़ाई एक नया जोश, एक नई ताकत देती है, बिल्कुल एक योद्धा की तरह, जो किसी मजबूत दुश्मन को देखकर और उत्साहित हो जाता है। तो ये हैं हमारे असली दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। महाराज जी कहते हैं कि जब हम इन ताकतवर दुश्मनों से लड़ते हैं तो एक सच्चा योद्धा और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। यही वो लड़ाई है जो असल में लड़ने लायक है और जो हमें अंदर से जिंदा करती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस अंदर की लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। भगवान की कृपा हमेशा एक साथी की तरह मौजूद रहती है, भले ही हम उसे हर वक्त पहचान ना पाएं। तो सवाल है, इस कृपा को पहचाना कैसे जाए? अब ये कृपा कोई बहुत रहस्यमयी चीज नहीं है। इसके संकेत बहुत साफ होते हैं, जैसे संतों का संग मिलना, भगवान के नाम में धीरे धीरे प्यार बढ़ना, भक्तों के साथ अच्छा लगना। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान की कृपा के ही सीधे सीधे संकेत हैं। और सबसे बड़ी कृपा वो तो हमारे पास पहले से ही है। महाराज जी याद दिलाते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये अपने आप में भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। यह शरीर हमें किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए ही मिला है। तो ठीक है, हमने दुश्मनों को पहचान लिया, दैवीय कृपा को भी समझ लिया। अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे इस लड़ाई के आखिरी मकसद की, और वो है पूर्ण आत्मसमर्पण। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि भाई अगर कृपा है और हम कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो जो परम शांति और आनंद की बात शास्त्रों में कही गई है वो महसूस क्यों नहीं होती? जवाब ये है कि हमारा जो भरोसा है ना, वो एक जगह टिका हुआ नहीं है, वो बटा हुआ है। थोड़ा भरोसा पैसे पर, थोड़ा अपनी अक्ल पर, थोड़ा रिश्तों पर, थोड़ा अपने पद पर। महाराज जी कहते हैं हम फैले हुए हैं, सिमट नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम पूरी तरह सिमट कर एक पर निर्भर नहीं होते, तब तक वो शांति मिलना मुमकिन नहीं है। ये जो प्रसिद्ध पद है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये बस उसी एक अवस्था की बात करता है जब जीवन में कोई दूसरा सहारा नहीं बचता और सिर्फ भगवान ही एकमात्र सहारा होते हैं। बस तभी उस परम शांति का अनुभव होता है। तो इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। ये भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है। ये वो अवस्था है जब इंसान करता नहीं रह जाता, मतलब मैं कर रहा हूं ये भाव खत्म हो जाता है। वो बस भगवान का एक जरिया बन जाता है। उसके जरिए जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। अब आखिर में बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की,
इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा में जो मुश्किलें आती हैं, जो ठोकरें लगती हैं, उन्हें उम्मीद के साथ कैसे देखा जाए? महाराज जी एक बहुत बड़ी तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर गलतियां करना, गिरना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कोई आज की नाकामी नहीं है, ये तो हमारे न जाने कितने जन्मों की पुरानी आदतें हैं। हमें गिरने की आदत पड़ी हुई है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, गिर जाना कोई परास्त होना नहीं है, गिरना हार नहीं है। हार तो तब होती है जब कोई उठने से ही मना कर दे। हर बार गिरने के बाद बस फिर से खड़े होकर दौड़ना शुरू कर देना है। तो फिर इस गिरने उठने के चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जो हल है वो सुनने में बहुत ही आसान है और उतना ही ताकतवर। नाम जप, यही है वो आखिरी अस्त्र। महाराज जी कहते हैं, अगर नाम जप साथ है तो हार हो ही नहीं सकती। भले ही कोई गलती हो जाए, नाम जप उसे मिटाकर आगे बढ़ा देगा और आखिर में जीत पक्की करेगा। तो अभी सब सुनने के बाद बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, आज इसी वक्त अपने आध्यात्मिक रास्ते को मजबूत करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा मगर ताकतवर कदम उठाया जा सकता है?